भगवान हंस दिए, बोले चाचा जी आप जल में किसकी छवि को देख रहे हैं? अक्रूर जी आकर के भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझसे थोड़ा भ्रम हो गया, मैं भ्रमित हो गया था, मैं समझ गया था कि आप सब जगह हैं या नहीं हैं, इसलिए आपकी सत्ता तो जल थल आकाश सभी जगह है। और इस जल में आपका दर्शन पा करके मुझे विश्वास हो गया कि कंस आपको नहीं मार सकता है। और उसी समय स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण की, जो अक्रूर जी के द्वारा किया गया है। श्वेत कमला कुच श्वेत मंडल श्वेत कमला कुच मंडल श्वेत कुंडल
अक्रूर जी यही स्तुति भगवान को सुनाते हैं। भगवान आशीर्वाद देते हैं कि अक्रूर चाचा आप चिंता न करें, हम लोगों को मथुरा पहुंचाएं, मामा कंस का कल्याण करना है, उनके लिए ही मेरा अवतार हुआ है। अक्रूर जी श्री कृष्ण भगवान को लेकर के मथुरा में प्रवेश कर जाते हैं। अक्रूर जी ने कहा कि हे प्रभु, मथुरा प्रवेश करने के समय आपको हम मथुरा के मुख्य प्रवेश द्वार पर मैं आपको उतार दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि चाचा जी मैं और पहले उतर जाऊंगा, क्योंकि मथुरा का तो दर्शन करना है। मथुरा इतना बढ़िया से कंस ने सजाया था, जो मथुरा के चारों तरफ 4 तोरण द्वार बनवाया, पूरे मथुरा को फूलों से सजाया और सजा करके पूरे नगर में यह घोषणा करवा दिया कि नंद का छोरा बलराम और कृष्ण दोनों हमारे यहाँ आ रहा है। अब सभी लोग बड़ा खुश से आह्लादित हैं, खुशी अपने अपने दरवाजे पर भगवान के आरती उतारने के लिए थाल में बढ़िया से दीपक को सजा करके आरती उतारने के लिए तैयार हो रही है। वहां के सभी नर नारी भगवान के दर्शन के लिए बड़ा उत्साहित है। और कंस ने यह जब घोषणा करवा दिया कि कृष्ण और बलराम दोनों को यहाँ लाना है और धोखे से उसको मारना है, वहां के नर नारी से भगवान से प्रार्थना करने लग जाती है और कहती हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हमने अगर कुछ पुण्य कर्म किया होगा, हमारा पुण्य सब कृष्ण के पास चला जाए और कृष्ण इतना बलवान हो जाए जो कंस राजा उसको नहीं मार सके। वहां की नारी और जितने भी पुरुष हैं सभी बड़ा भगवान को हृदय से पुकार रहे हैं। कोई नारी को ऐसी बात कह रही है, ये अभागा कंस, इसे थोड़ा सा भी मन में लज्जा नहीं है, इतने बड़े बड़े पहलवान को रखा है, उस छोटे से कृष्ण से लड़ा